तो आइए अब हम जो है अब एक नए शेयर की यहाँ पर बात करेंगे। पिछले 4 वीडियो में मैंने ज्योति लैब और अतुल ऑटो के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। तो अब यहाँ पर हम हमारे पास एक पेनी स्टॉक है, टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड है ये, और ये है आइडिया का, वोडा आइडिया। तो ये हम जो है इस स्टॉक के बारे में अब जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर सर्च करते हैं VI। ये हमने सर्च करा। पहले हम डालेंगे यहाँ पे स्क्रीनर और स्क्रीनर में हम लोग जब जाएंगे तो VI को सर्च करेंगे, वोडा आइडिया लिमिटेड। ये देखिए, ये वोडा आइडिया लिमिटेड ये आ गया है। अबाउट में दे रखा है, वोडाफोन आइडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। द कंपनी is engaged in the business of mobility and long distance services, trading of handset and data cards। ये इन सब चीज़ों में डील करती है। तो सबको पता है इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ बात आती है कि कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो कैसी है। तो अगर हम कंपनी की मार्केट वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो 44,109 करोड़ की मार्केट कैपिटल इसमें इन्वॉल्व कर रखी है। जो वोडाफोन आइडिया का कोलैबोरेशन है एक तरीके का, तो उसकी वजह से मार्केट कैपिटल काफ़ी इंक्रीज़ कर गई है। और ये 2 से 3 साल पहले इन्होंने ऐसा कोलैबोरेशन किया था, शायद आई थिंक मेरे ख्याल से 4 साल या 2-3 साल ऐसे ही समथिंग कुछ हुआ है। अभी करंट प्राइस देखिए 15.4 पे चल रहा है। हाई इसका 16.8 पे गया था, लो इसका 4.55 पे गया था। और अगर हम नीचे जाएं और अगर अब हम चार्ट का एनालिसिस करें तो आप जानते हैं कि चार्ट का एनालिसिस यहाँ पे मेरे वीडियो में आपको टोटल मैक्स पे ही मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, चार्ट हमारा पूरा आ गया है। तो यहाँ जनवरी 2008 से शुरुआत हुई थी। ये 51.77 रुपये का ये करीब जो है शेयर था। और ये शेयर अब यहाँ पे देखिए पीक पॉइंट पे चढ़ा है। ये यहाँ पे 84 का हुआ और ये ऐसे ऐसे आते 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 हमारे जनवरी 2000 ये हमारा दिसंबर 2013 कि दिसंबर के मंथ में ये हमारा जो है पेनी स्टॉक जो है, एक तरीके से ये स्टॉक हमारा ऐसे वर्क कर रहा था। और ये यहाँ पर जाके 24 अप्रैल 2015 को 110 रुपये का स्टॉक ये बना। तो फिर ये एकदम से नीचे आता है। नीचे आने का कारण साफ था कि आइडिया अच्छी डाटा सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था और धीरे धीरे ये स्टॉक जो है 53 पे आ गया। अपने जिस वैल्यू पे ये चढ़ा था, IPO उसने लॉन्च किया था, उसी वैल्यू पे लगभग ये आ गया। ये देखिए 29 दिसंबर 2017 को 65.34 है ये। और अगर हम देखें कि वोडा आइडिया का जो कोलैबोरेशन अगर हुआ था, तो वोडा आइडिया कोलैबोरेशन, तो इसमें हम देखेंगे कि टू मेंटेन एन इक्वल पार्टनरशिप वोडाफोन विल हैव 45.1% स्टेक इन द कंबाइंड कंपनी। दिस इज़ आफ्टर ट्रांसफरिंग ए 4.9 स्टेक एट रुपीज़। ये सारा पूरा दे रखा है। तो आदित्य बिरला ग्रुप भी इसके अंदर जो है शामिल है इसके अंदर। अगर हम देखें तो 31 अगस्त 2018 को देखिए, वही 3 साल पहले के करीब फाइनल एंटिटी वाज नेम्ड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो ये मर्जर हो गया था यहाँ पर। तो 31 अगस्त 2018। तो हम जो है हम बैक जाएंगे और हम जो है फिर से स्क्रीनर खोलेंगे। स्क्रीनर में हम जो है फिर से VI को डालेंगे, वोडा आइडिया लिमिटेड। और फिर से हम जो है
अपने इस मैक्स पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 2018 ये देखिए, उसके बाद से लगातार कंपनी डाउन होती आई है, क्योंकि उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छा इनका जो है नहीं रहा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई इनके कंपनी के बीच में, और धीरे धीरे ये बिल्कुल डाउन होते चले गए। वीआई ने उस समय जो मार्केट कैपिटल इनकी लग रही थी, तो उस टाइम जो है इनके पास काफ़ी अधिक मात्रा में इनके पास लॉस होता चला गया था। तो इधर ये एक पॉइंट पे आए, बिल्कुल वीक पड़ गए। ये 3.3 रुपये का ये हो गया 9 अप्रैल 2020 को। और जिसके बाद जो है ये जो ग्राफ में डाउन है, इसको हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। यहाँ से ये यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये डाउन है, वो ये डाउन का कारण ही यही था कि वीआई कोलैबोरेट तो कर गया था, लेकिन अभी लोग इस पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, और वीआई काफ़ी आइडिया की साख गिर चुकी थी, और इस वजह से जो है ये कोलैबोरेशन हुआ। लेकिन मार्केट को पिकअप करने के लिए बहुत समय लगा, और लगना ही था, क्योंकि भरोसा लोगों का जा चुका था इन आइडिया से। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वोडाफोन के कोलैबोरेशन ने आइडिया को बैकअप दिया, और कम से कम 2-3 साल तक सस्टेन रखने का एक मौका दिया है। तो उसके बाद देखिए, अब जो है धीरे धीरे जो है ये यहाँ पर एक 12 रुपये तक का हुआ, फिर धीरे धीरे अब ये है जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है 15.35 का चल रहा है। तो अब ये वो समय आ गया है जब ये उठने वाला है, और ये शेयर अब आने वाले कुछ 6 या 7 महीनों के अंदर या 10 महीनों के अंदर ये आपको बहुत अच्छी वैल्यू दे सकता है। ये 15.35 अभी चल रहा है, और ये आने वाले समय में कम से कम 40 से 45 रुपये का ये फिर से पहुंचने वाला है। तो इस पे जो है मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, एक तरीके की जो जो कंडीशन अभी दिखाई दे रही है, कंपनी की जो वेल्थ दिखाई दे रही है, या कंपनी जिस तरीके से अभी ऑपरेट कर रही है, तो कंपनी के कस्टमर काफ़ी बढ़ रहे हैं डे बाई डे। तो इधर हम अगर देखें, और अगर हम यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाएं, तो सेल्स देखिए, ये अगर हम देखें 2018 से, तो 2018 में इतनी सेल थी इनकी, इतने करोड़ की। धीरे धीरे देखिए घटती क्या जा रही है, बस लगभग वही बनी हुई है। सेल्स में कोई कमी नहीं आई, और उसके बाद धीरे मार्च 2021 में कमी आती है। इधर जून 2021 में भी ऐसे ही रहता है, सेम रहता है। तो इधर कोई कमी सेल में कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं आई, लेकिन ये था कि हाँ, सस्टेन रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि इतने तो कम से कम सेल्स होनी ही चाहिए। और अगर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इधर अगर हम देखेंगे, तो करीब ये पिछले 3 सालों में, तो इधर देखेंगे कि 28,259 रुपये का जो है इनको जो है इनकी सेल हुई, और 28 करोड़ की। और उसके बाद धीरे धीरे अब जो है 39,060 रुपये की, 39,060 करोड़ रुपये की करीब करीब ये सेल हुई है। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है अभी पहले से इंक्रीज़ करा है। मार्च 2019 में 4,116 था, अभी देखिए फिर कितना इंक्रीज़ कर गया मार्च 2020 में, 14,916 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। और धीरे धीरे ये अब जो है ये आने वाले समय में बढ़ने वाला है। और अगर हम कंपनी की अब बैलेंस शीट में अगर बात करें, तो बोरोइंग जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर यहाँ पर देखें कि बोरोइंग जो है वो कंपनी की 7,343 करोड़ रुपए थी मार्च 2020 में, जो बढ़ के 29,379 करोड़ रुपए हो गई है। और ये अब जो है 2,07,342 करोड़ रुपए के आसपास चली गई है। अब ये बोरोइंग जो है वो आगे बढ़ तो रही है, लेकिन जिस जिस तरीके से अभी ये कस्टमर्स इनके बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये कस्टमर के इंक्रीजमेंट के कारण जो है ये काफ़ी ये शेयर जो है आगे बढ़ने की इसके अंदर पूरी पूरी कैपेसिटी नज़र आ रही है। तो मेरा जो फाइनल रिकमेंडेशन तो नहीं है इस स्टॉक को, अगर आप अभी ख़रीदोगे तो इसको फ़ायदा ही ये देने वाला है,
क्योंकि जिस तरीके से वी अपने सारे जो चेंज कर रही है जिस तरीके से, वो कहीं ना कहीं एयरटेल को बहुत भारी नुकसान करने वाली है। एयरटेल को बहुत भयानक तरीके से टक्कर देने वाला है वोडा आइडिया। एयरटेल को बहुत ज़्यादा तो टक्कर नहीं दे पाएगा उतने लेवल का, लेकिन जितने भी काफ़ी ये मार्केट जो है जिस समय खींच रहा है क्योंकि वी ने अपने एप्लीकेशंस में भी हर तरीके कई तरीके के प्लान्स उसने इंट्रोड्यूस कराए हैं, जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है एक कंपनी की। तो इस सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के कारण ही जो है ये कंपनी जो है ग्रोथ करने वाली है। तो चलिए फिर, ये मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट करा है कि ये आप परचेस अभी कर सकते हो और आने वाले समय में ग्रोथ देने वाला है। लेकिन पूरी ज़िम्मेदारी ये मेरी नहीं है, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है। आप पूरा इन्वेस्टिगेट करके ही इसमें पैसा लगाइएगा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके का इसमें चल रहा है, जो कंपनी अभी जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा रही है और जिस तरीके से वो एप्लीकेशंस में नए नए अपने प्लान्स ला रही है, डाटा प्लान्स ला रही है, तो मैं भी वोडा वी का ही कस्टमर हूँ और मैं भी रिकमेंड करूँगा अभी सभी को कि वी ही लिया जाए। और वी की जो सर्विस है, डाटा सर्विस है, बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। तो मैं तो सबको रिकमेंड ही करता हूँ कि इस समय अगर लेना है तो केवल वी लो एंड पूरे मज़े लो। तो ये मेरा कहना है। तो आप इस स्टॉक को भी मार्क कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। ओके।